नमस्कार। कभी सोचा है कि हम रोज जो भी कुछ करते हैं, अच्छा हो या बुरा, वो आदतें आखिर बनती कैसे हैं? आज हम जेम्स क्लियर के काम की मदद से अपने हर रोज के कामों के पीछे छिपे साइंस को समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 1898 में। एक साइकोलॉजिस्ट थे, एडवर्ड थॉर्नडाइक। उन्होंने एक ऐसी बात कही जो आज भी हमारी आदतों को समझने की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि जिन कामों के बाद हमें अच्छा महसूस होता है या कहें कि तसल्ली मिलती है, हम उन्हीं कामों को बार बार करते हैं। है ना? कितना सरल लेकिन बहुत ही पावरफुल आइडिया है ये। अब अपनी इस बात को साबित करने के लिए थॉर्नडाइक ने एक बड़ा मजेदार एक्सपेरिमेंट किया बिल्लियों के साथ। उन्होंने बिल्लियों को एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया और बाहर निकलने का रास्ता बड़ा सिंपल था। बिल्ली को बस एक छोटा सा काम करना था, जैसे कोई लीवर दबाना या एक रस्सी खींचना, और जैसे ही वो बाहर निकलती उसे इनाम में खाना मिलता था। और अब देखिए जो हुआ वो सच में कमाल का था। जो बिल्ली नंबर 12 थी, उसे पहली बार बॉक्स से बाहर निकलने में लगे पूरे 160 सेकंड। लेकिन सिर्फ 24 कोशिशों के बाद वही बिल्ली सिर्फ 7 सेकंड में बाहर निकल गई। सोचिए जरा, बार बार एक ही काम करने से उसका एक्शन इतना तेज और बिल्कुल ऑटोमेटिक हो गया था। तो बिल्ली का ये जो एक्सपीरियंस है, ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल की तरफ ले जाता है। वही जिस तरह उस बिल्ली ने इनाम पाने के लिए एक ऑटोमेटिक तरीका सीख लिया, हमारा दिमाग भी ठीक वैसे ही ऐसे ऑटोमेटिक रास्ते बनाने की जहमत क्यों उठाता है? और इसका जवाब हम सबकी रोज की जिंदगी में छिपा है। तो आइए सबसे पहले आदतों के बारे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। आदतें कोई कमजोरी नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये हमारे दिमाग का एक शानदार तरीका है खुद को और ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा कुशल बनाने का। तो फिर सवाल उठता है, आदत आखिर है क्या? देखिए, सीधे सीधे कहें तो ये एक ऐसा काम है जो हम इतनी बार कर चुके हैं कि अब वो अपने आप हो जाता है, मतलब ऑटोमेटिक। ये ना हमारे एक्सपीरियंस से सीखा हुआ एक मेंटल शॉर्टकट है। हमारा दिमाग जब बार बार एक ही प्रॉब्लम को देखता है तो वो उसे सॉल्व करने का एक ऑटोमेटिक रास्ता बना लेता है। बस वही आदत है। इसको ऐसे समझिए, हमारे दिमाग के दो हिस्से हैं। एक है कॉन्शियस माइंड, जो किसी बॉटल की गर्दन की तरह है, एक बॉटल नेक। ये एक बार में सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। और दूसरा है नॉन कॉन्शियस माइंड, जो एक वर्क हॉर्स की तरह है, मतलब जो चुपचाप सारे काम करता रहता है। तो आदतें क्या करती हैं? वो मुश्किल कामों को कॉन्शियस माइंड से उठाकर इस वर्क हॉर्स को दे देती हैं, और इससे हमारी कीमती मेंटल एनर्जी बच जाती है। अक्सर लोगों को लगता है, और ये एक बहुत बड़ा मिथक है, कि आदतें और रूटीन हमारी आज़ादी को छीन लेते हैं, कि इनसे जिंदगी बोरिंग हो जाती है, एक दायरे में बंध जाती है। लेकिन सच तो इसके बिल्कुल उल्टा है। असल में आदतें आज़ादी छीनती नहीं, बल्कि आज़ादी देती हैं। सोचिए, जब जिंदगी के छोटे मोटे ज़रूरी काम ऑटोमेटिक हो जाते हैं, तो हमारे दिमाग को बड़ी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए, कुछ नया करने के लिए ज़्यादा स्पेस और एनर्जी मिलती है। अच्छा, तो अब हम ये तो समझ गए कि आदतें ज़रूरी क्यों हैं। तो फिर अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करती हैं। हर एक आदत के पीछे एक 4 स्टेप का पैटर्न होता है। इसे कहते हैं हैबिट लूप। कोई भी आदत हो, वो हमेशा इन 4 स्टेप्स से होकर गुजरती है। पहला, क्यू यानी कोई संकेत। दूसरा, क्रेविंग यानी उस चीज की इच्छा। तीसरा, रिस्पॉन्स यानी हमारा एक्शन। और चौथा, रिवॉर्ड यानी इनाम। हमारा दिमाग हर बार इसी सीक्वेंस में इन चारों स्टेप्स को फॉलो करता है। चलिए जरा इनको फटाफट समझते हैं। क्यू का मतलब है कोई ट्रिगर, कोई इशारा जो दिमाग को बताता है कि चलो अब कुछ करने का टाइम है। क्रेविंग वो मजबूत इच्छा है जो हमें एक्शन लेने पर मजबूर करती है। रिस्पॉन्स वो असल काम है जो हम करते हैं, मतलब हमारी आदत। और रिवॉर्ड वो मज़ा है, वो तसल्ली है जो हमारी क्रेविंग को शांत करती है और दिमाग को सिखाती है कि हाँ, ये लूप दोबारा चलाना है। अब इस बात को एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं, जो हम सब दिन में कई बार करते हैं। अपना फ़ोन चेक करना। फ़ोन की घंटी बजती है या वाइब्रेशन होता है, ये है क्यू। फिर ये जानने की बेचैनी कि किसका मैसेज है, क्या लिखा है, ये है क्रेविंग। हम फ़ौरन फ़ोन उठाकर मैसेज पढ़ते हैं, ये हुआ हमारा रिस्पॉन्स। और मैसेज पढ़कर जो जानने की इच्छा शांत होती है, वही है रिवॉर्ड। देखा कितना सिंपल है। और मज़े की बात यह है कि इन 4 स्टेप्स को हम 2 हिस्सों में भी देख सकते हैं। पहला और दूसरा स्टेप यानी क्यू और क्रेविंग, ये है प्रॉब्लम फेस, मतलब ये वो पल है जब दिमाग को लगता है कि कुछ बदलना चाहिए। और तीसरा और चौथा स्टेप यानी रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड, ये है सॉल्यूशन फेज,
ये वो पल है जब हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्शन लेते हैं। तो चलिए अब थ्योरी से आगे बढ़कर इसे असल जिंदगी में इस्तेमाल करने की बात करते हैं। इन 4 स्टेप्स को हम एक ऐसे प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में बदल सकते हैं जिससे कोई भी अच्छी आदत बनाई जा सकती है और किसी भी बुरी आदत को तोड़ा जा सकता है। और यही है इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा। अगर कोई अच्छी आदत बनानी है तो 4 नियम हैं। पहला, उसके क्यू यानी संकेत को साफ और सामने रखिए। दूसरा, उसकी क्रेविंग को आकर्षक बनाइए। तीसरा, उस आदत को करना आसान बनाइए। और चौथा, उसके रिवॉर्ड को संतोषजनक बनाइए। और अगर कोई बुरी आदत तोड़नी है तो बस इन्हीं नियमों को उल्टा कर दीजिए। उसके क्यू को गायब कर दीजिए, क्रेविंग को अनाकर्षक बनाइए, आदत को मुश्किल बनाइए और उसके नतीजे को असंतोषजनक बनाइए। तो आखिर में बस एक बात, हमारी सारी आदतें मिलकर एक सिस्टम बनाती हैं और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि हमारा आज का ये जो सिस्टम है, हमारी आज की ये जो आदतें हैं, वो हमारे लिए कैसा भविष्य तैयार कर रही हैं।